ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। श्री बलवान पुनिया। आशान्वित कदम उठाने का जो प्रयास किया गया है और बिना भेदभाव के दिल बड़ा करके इलाके की परिस्थिति के अनुसार मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में जो बजट पेश किया उसमें श्री डूंगरगढ़, भादरा में गवर्नमेंट कॉलेज, गंगानगर में मेडिकल कॉलेज, रायसिंह नगर और संगरिया, जहां दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हुए, वहां जिन कॉलेजों को पहले कांग्रेस के शासन में राजकीय कॉलेज घोषित किया गया था, बाद में उनको 5 साल बीजेपी के शासन में प्राइवेट कॉलेज कर दिया था, वापिस गवर्नमेंट कॉलेज करना इस बात का परिचय है कि दिल बड़ा करके बजट पेश किया। इस बात के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं धन्यवाद इस बात के लिए भी करना चाहूंगा, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभाए, सार सार को घई ले थोथा दे उड़ा, इसलिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत सारे पहलुओं को बजट में समाज के हिस्सों को छूने का जो प्रयास किया, आपको जो बजट पेश कर रहे तो ऐसा लगा कि आप चिंता करते हैं, हैरान की और परेशान की। ये भी चर्चा है कि आप मिलते हैं जनता के हर हिस्से से और हर वर्ग से। चर्चाएं आम ये भी हैं कि आप यूं ही अशोक नहीं हो जाते हैं, किसी से ना मिलने के लिए कभी कोई वसुंधरा भी होना पड़ता है। कविता इतनी सुनाऊंगा आज। नहीं, राठौड़ साहब खुश हैं कि नहीं? मैं उधर देख नहीं रहा, मैं आसन की तरफ देख रहा। अध्यक्ष जी, जनता को उम्मीद हर सरकार के बजट से रहती। मैं ये नहीं कह रहा किसी भी आज तक की किसी सरकार ने बजट पेश किया तो वो बजट गलत होगा, वो बजट खराब रहा होगा। केंद्र का बजट भी कभी खराब नहीं होता, राज्य का बजट भी खराब नहीं होता, भाजपा का बजट भी खराब नहीं होता, कांग्रेस का बजट भी खराब नहीं होता। कंपैरिजन करेंगे तो केरल में सीपीएम का बजट भी खराब नहीं होता, पर बजट किसके लिए सही और किसके लिए कम होता है, ये जरूरी है चर्चा करना। बिटवीन कांग्रेस, बीजेपी एंड सीपीएम, बिटवीन कंपैरिजन केरला एंड राजस्थान, बिटवीन कंपैरिजन इंडिया एंड केरला, आई सी। हाँ, इंडिया का बजट, केंद्र का बजट एंड केरला का बजट, राज्य का बजट। और किरण जी, क्या हुआ? पीपीपी मोड को वहां बंद किया गया। अदानी जी को जो हवाई जहाज का बेचा गया था, वो उसको केंद्र की सरकार ने जब पीपी मोड पर दिया तो केरल की सरकार ने उसको रोक दिया। पर एक चीज है, कंपैरिजन बिटवीन केरला एंड राजस्थान, वी प्राउड ऑफ यू अबाउट टू डिसीजन ऑफ छबड़ा एंड कालसिंध यूनिट यू नॉट गिव ऑन पीपी मोड। डू यू अंडरस्टैंड? अध्यक्ष महोदय, अब पीपीपी मोड पर जब छबड़ा और कालासिंध को नहीं दिया गया तो एक संदेश, वो संदेश ये है कि आप निजीकरण को उतना बढ़ावा नहीं देना चाहता जैसे केंद्र की सरकार दे रही। रेल को बेचा जा रहा, दूसरे सरकारी संसाधन सारे बेचे जा रहे। मैं जिक्र करना चाहूं, केरला में 40 ऐसे संसाधन हैं जो आज भी सार्वजनिक हैं, जिसमें से 20 संसाधन आज भी बेनिफिट में चल रहे हैं। जिस तरीके से छबड़ा का और कालीसिंध का डिसीजन सरकार ने लिया कि सरकार के फैसले से यूनिट खड़ी करी गई, आज इनको पीपीपी मोड पर किस लिए दिया जाए, नहीं देना चाहिए। इस बात के लिए हम स्वागत करते हैं। हम इस बात का स्वागत करते हैं कि 1976 में इंदिरा गांधी जी ने जब बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात को आगे बढ़ाया, इंदिरा जी के आदर्श को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन इंदिरा जी की नीतियों को धीमे धीमे ढीला छोड़ा है।
उसी से आज ये परिस्थिति हुई है कि चारों तरफ से मांग उठती है। कोई राजनीतिक रूप से ये कहता है कि ये बजट गलत है, ये बजट सही है, लेकिन उसके पीछे पीछे सारे के सारे तमाम साथियों ने मांगे उठाई हैं कि मेरे क्षेत्र में ये कर दो, मेरे क्षेत्र में वो कर दो, मुझे खाड़ा दे दो, मुझे नहर दे दो, मुझे बजट दे दो, मुझे ये दे दो। ये इसीलिए नहीं हो पाया आज तक क्योंकि 1980-90 के बाद हम लगातार तेजी से निजीकरण की तरफ बढ़ते गए, हम इंदिरा जी के उन आदर्शों को पीछे छोड़ते गए। इसलिए नहीं, मैंने पहले भी कहा था अविनेश महर्षि, वैसे आप तो डेपुटेशन पर हैं अविनेश जी, मैंने पहले भी कहा था साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गई ले थोथा दे उड़ाए। अध्यक्ष जी, आज हम चाहते हैं, मेरा प्रदेश चाहता है कि यहाँ की नौजवान रोजगार पाएं। 75,000 पदों के लिए सरकार ने घोषणा तो की, पर व्यवस्था चाहेंगे कि आप 2013 की भर्तियों की तरह इन पदों को लटकाएंगे नहीं। आज भी 2013 में जिन भर्तियों का अनाउंस किया गया था, उन भर्तियों में 2014 की लेक्चरर की भर्ती अब पूरा किया जा रहा है और 2013 जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती अभी तक जारी है। इसलिए 75,000 पदों की जो घोषणा हुई उनको तुरंत लागू करेंगे। आप कहने को कुछ भी कहे, 5 साल का बीच में एक शासन दूसरे दल का भी निकल गया, लेकिन आज भी जारी है। मैं ये बात कहना चाहता हूं, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन से कोई प्रदूषण नहीं होगा, ये सरकार ने जो घोषणा की, ये घोषणा हमें यूं लगती है कहने के लिए शब्द अच्छे, लेकिन वाहन की कोई नीति सरकार ने डिक्लेयर नहीं की। एक घर में कितने वाहन होंगे, एक वाहन से दूसरा वाहन ऊपर चढ़ने को है। एक साल में लाखों वाहन और हमारे बेड़े में शामिल हो रहे हैं, सड़कों पर दबाव बढ़ रहा, इसलिए प्रदूषण की चिंता बजट में की है, लेकिन इसके लिए स्पष्ट नीति घोषित नहीं की है। गुटखा पर प्रतिबंध की बात हुई, लेकिन साहब रोक की बात हुई है, पूर्ण प्रतिबंध की बात नहीं हुई है। हमारी मांग है कि पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। गुटखा अगर अच्छा है तो फिर सबको खिलाया जाए, अगर बुरा है, रोक लगाना चाहते हैं तो पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे कैंसर जैसे रोग पैदा ना हो। हम जिक्र भी करना चाहेंगे कि बजट के अंदर जो जो चीज जरूरी थी हमारे इलाकों के लिए, जिसकी हमें उम्मीद थी, कुछ चीजें अभी बाकी रह गई। जनता ने वोट पिछले विधानसभा के चुनाव में, जब मैं बार बार सदन में चर्चा चलती है, लोकसभा में चले जाते हैं हमारे साथी। आप सोचिए अध्यक्ष जी, जब राजस्थान में विधानसभा का चुनाव था तो लोग ये बात कहते थे कि केंद्र में बीजेपी को वोट देंगे, राजस्थान में कांग्रेस को वोट देंगे, या कांग्रेस को बीजेपी दोनों कराने वाले, इसलिए 27 लोग आए। मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा, ये कांग्रेस बीजेपी की आलोचना नहीं है, ये आलोचना इस बात की है कि जनता पीड़ित है। जब चुनाव नजदीक होता तो हर कोई उनका हाथ थामने की कोशिश करता, लेकिन चुनाव निकलने के बाद हाथ थामने वाले लोग बहुत कम बच जाते हैं। कहने के लिए तो कुछ भी कहे कोई, ये कहे कि साहब 5 साल में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन हकीकत ये कि इस बजट में हमने आज भी बहुत सारे पहलुओं को छुआ नहीं है, छुआ तो थोड़ा बहुत छुआ है। कृषि में धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का कि 20,000 हेक्टेयर जमीन तारानगर की और कमांड करने घोषित करने का कार्यक्रम उन्होंने बनाया, लेकिन आज भी एटा सिंगरासर का, सुई ब्रांच का, भादरानोर का किसान जो बाट जो रहा है, जिसकी जमीन उपजाऊ है, वो कमांड होना चाहता है। आज भी यमुना के चलते सीकर का किसान, झुंझुनू का किसान, नागौर का किसान सिंचाई पानी मांगता है। हमारी जमीन उपजाऊ है, हमारी जमीन 2 फसली और 3 फसली है, लेकिन हम व्यवस्था नहीं दे पाए। आज भी मैं SMS हॉस्पिटल गया, SMS हॉस्पिटल में इतने काबिल डॉक्टर हैं, इन सरकारों ने लाए हैं, कांग्रेस बीजेपी लाई है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन संसाधन 8 बेड, पेशेंट 60 हैं, अभी भी इतना दबाव है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इलाज देने वाला SMS हॉस्पिटल राजस्थान में है, जिसके पास सबसे ज्यादा रोगी आते हैं, ठीक होके जाते हैं। मैं खुद ठीक होके आया हूं, लेकिन अभी भी दबाव, उसको बजट में हमें और ज्यादा प्रावधान करने पड़ेंगे। जो 32,000 करोड़ का ऋण है, ये 40,000 करोड़ भी चढ़ जाए, जनता स्वस्थ होगी तो उतार देगी। हम स्वागत करते हैं इस फैसले का कि आपने मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र किया, लेकिन मैं कहता हूं मोहल्ला क्लिनिक नहीं, उससे पहले डॉक्टर, कंपाउंडर, होम्योपैथिक डॉक्टर लोगों को बीमार होने के बाद ठीक करने के लिए नहीं, उनको स्वस्थ जीवन देने के लिए खोले जाएं। वो बीमार हो ना, उससे पहले उनको बताया जाए, तेरी जांच करके बताया जाए कि तू बीमार नहीं होगा, तेरे कोई बीमारी नहीं होगी। कैंसर हमारे कैसे फैल गया हमें पता नहीं चला।
चलता। मैं भुगतभोगी हूं, मेरी मां खोई है कैंसर से। जब मां को घेर लिया कैंसर ने, तब पता चला कि कैंसर है इनको, वो ठीक नहीं होंगी। पता नहीं कितने लोग कैंसर से चले जाते हैं। इसलिए मैं सारे सदन से चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार इस चीज का प्रबंध करे कि हम बीमार ना हो, उससे पहले हमें पता चल जाए कि ये अमुक बीमारी हो सकती है। ये आने वाले समय में हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी बीमार ना हो, इस बात के लिए हम तेजी के साथ आगे बढ़े, हमारे बजट इस बात पर चलें और हमारे बच्चे इतने खुशहाल हों कि वो गाना गाएं, चले जैसे हवाएं सनन सनन, उड़े जैसे पंछी गगन गगन, रहे हम लोग सब मगन मगन। गा के फिर बताऊंगा, 30 तारीख को गाएंगे। साथियों, मैं ये बात भी कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी के मार्फत कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो आत्मा है समाजवाद की, हम तेजी से पूंजीवाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इससे पूंजीवाद हो सकता है कि कुछ राजनीतिक पार्टियों को आगे बढ़ाने के लिए काम आ सकता है, लेकिन जनता के जो अधिकतर हिस्से में सबसे ज्यादा अगर काम आएगा तो सहकारिता और सरकारी सिस्टम काम आएगा। मैं केरल का जिक्र मैंने इसलिए किया, केरल में सहकारी बैंक 800 ब्रांच 28,000 करोड़ के फायदे में, इसलिए हमारे टोटल के टोटल 200 के 200 मेंबर सबके खाते सहकारी बैंक बहु, तब संदेश आएगा कि हम सहकारिता को मजबूत करना चाहते हैं। हम सब SBI बैंक चले गए, HDFC बैंक चले गए, ICICI बैंक चले गए और लोगों को सहकारिता पकड़ाना चाहते हैं। व्हाई नॉट? मूर्ख बना रहे हैं हम लोगों को। हमें मूर्ख नहीं बनाना, हमें सहकारिता को आगे बढ़ाना है। हम चाहते हैं कि हमारे लोग जो आज भी मांग कर रहे हैं कि हमें रोडवेज की बस चाहिए, अगर सरकारी और सहकारी सिस्टम कमजोर होगा, रोडवेज का बस नहीं मिलेगा साहब। रोडवेज का बस जब मिलेगा जब रोडवेज के घाटे को उभारने के लिए हमारी सरकार और हम सब लोग कर संकल्प होंगे। हम आलोचना नहीं करना चाहते कि बीजेपी के पिछले 5 साल में ये हुआ, कांग्रेस के 5 साल में ये नहीं। बीजेपी कांग्रेस नहीं, आज बजट है और 5 साल यही पार्टी राज करेगी जो राज्य में बैठी है, लेकिन 5 साल तक हम जनता को रिलीवेंट क्या दें। और सब साथी बड़ी गंभीरता से हम सुनते हैं, सब साथियों की चिंता ये कि वो अपने इलाके का काम करें। काम रिलेशन है काम का बजट से, और बजट आएगा, संसाधन पैदा होंगे राजस्थान की विभिन्न चीजों से, और हमारा घाटा तब पूरा होगा जब हम सब लोग ईमानदारी से काम करेंगे। हम लोग ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, घाटा पूरा नहीं होगा। रूपाराम जी चुपचाप सुन रहे हैं, शायद आज बैठे हैं नहीं बैठे, ये बार बार कहते हैं रूपाराम जी। मैं इनकी बात को कोट करना चाहूंगा कि हम लोग अगर हमारे भीतर झांक करके देखेंगे, हम सही रहेंगे, तो राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है। मैं धन्यवाद सारे साथियों का करना चाहता हूँ, बहुत सीनियर साथी हैं। पिछले आज मुझे शायद 15वां दिन है विधानसभा में बैठने का, एक बार भी विधानसभा स्थगित नहीं हुए पूरे दिन के लिए। मैं सैल्यूट करता हूं जो साथी पुराने साथी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक ऐसा रास्ता हमें दिया जिस मंच पर हम रात के 10 बजे तक बोल पाते हैं। हो सकता कि हमें कहना पड़े कि साहब नंदीशाला खोल रही है, साहब मैं नंदीशाला के पक्ष में नहीं, मुझे इंगोनिया गौशाला याद आ जाती है। मैं हूं देसी गाय की नस्ल के सुधार के पक्ष में, मेरे घर में आज भी देसी गाय है। मैं चाहता हूं राठी गीर हमारी देशी गाय की नस्ल में सुधार हो, और ये जो अमेरिकन खाकर घूम रहे सड़कों पर, इनका निस्तारण हो। खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, ये गाय नहीं था, ये हिंदुस्तान की संस्कृति की चीज ही नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा प्रोडक्ट है जो गाय के नाम पर राजनीति करने की इजाजत दे सकता है, किसी का बच्चा छीन सकता है। आज एक एक बेटा और बेटी देसी गाय है, उसकी हम कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन देशी गाय की हालत देखी। अविनेश बुरा मत मानना, मैं लोकसभा के चुनाव में रतनगढ़ क्षेत्र में गया था, गाय प्यासी मर रही थी। गाय का फोटो जरूर जीवित दिख रहा था, लेकिन जिंदा गाय यूं हलक रही थी। उस गाय की दुर्गति हम नहीं देख सकते। उनको रिलीवेंट तभी किया जाएगा, उनको ठीक तभी किया जाएगा जब हम देसी गाय की नस्ल का सुधार करेंगे। हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारा नौजवान हमें देख रहा, यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हम सब लोगों को देख रहा। कोई अपने आप को यूं समझे कि मैं और स्मार्ट हूं, मैं जनता को धोखा दे दूंगा, नहीं साहब। सुबह से लेकर के शाम तक के खर्च को भी वो पढ़ता, और हमारा सबका लोगों का डोल भी वो लोग देखते हैं। इसलिए हमें अतार्किक बात नहीं करनी पड़ेगी, हमें मांग करनी पड़ेगी जो जनता से जुड़ी हुई है, हमें बात करनी पड़ेगी जो जनता को आगे बढ़ाने का काम कर सकती है। मैं तो तमाम साथियों से ये बात कहना चाहता हूं कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए ये कहें कि ये बजट अच्छा है या बुरा है, उससे पहले मैं तो ये चाहता हूं कि हमारे इलाके में, सब साथियों के इलाके में जो चीजें, जो मांगे हमारी बाकी,
सरकार उनको पूरा करे। सरकार हमारे 5 करोड़ रुपए विधायकों के कोटे को करे, 2.25 करोड़ में काम नहीं चल रहा। अभी साथी अमीर जी पायल सारे कागज लेते फिर रहे थे, सबने दस्तखत किए। शायद हम सदन में स्पीकर साहब को ये कागज भी देंगे। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे राजस्थान की सरकार का कि मुख्यमंत्री जी ने राजस्थानी भाषा के अभिलेखों को हिंदी की भाषा में अनुवाद करने के लिए सॉफ्टवेयर और राजस्थानी भाषा को सीखने के लिए एक ऐप का निर्माण किया है। ऐप के साथ साथ मैं जब केरल की बात कल पढ़ने के लिए मैंने कंप्यूटर खोला तो मलयालम में उनका बजट डाला हुआ था। किसी एक्सपर्ट से पूछना पड़ा। राजस्थानी भाषा को हम बढ़ावा देंगे, माँ बोली को बढ़ावा देंगे, माँ बोली में बोलेंगे, माँ बोली में आगे बढ़ेंगे तो उसे हमारी भावनाएं और मजबूती के साथ हम संघर्ष के लिए आगे बढ़ेंगे। साथियों, मैं आप सब सदन के माध्यम से रिको द्वारा जो हनुमानगढ़ में कोल्ला में 2009 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, उसमें आज तक एक भी उद्योग नहीं लगा है। कोल्ला गांव को उजाड़ दिया गया, उसके पास की जो उपजाऊ जमीन थी वो रिको के नाम से 10 साल से हैंडओवर कर ली, लेकिन उसमें अभी तक कोई उद्योग नहीं। इसलिए उस प्रोजेक्ट को निरस्त किया जाए और वहां जो राष्ट्रीय राजमार्ग 754 के निकल रहा है, लोगों को कोई विरोध नहीं है उसका, लेकिन हम चाहते हैं 2009 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार बाजार रेट के अनुसार उनको मुआवजा मिले। अभी डीएलसी रेट से मुआवजे में वो किसान अपनी कीमती जमीन नहीं दे पाएगा। इसलिए राजस्थान की सरकार इस बात का प्रबंध करे। हम चाहते हैं कि आपने आंगनबाड़ी में सहायिकाओं का, कार्यकर्ताओं का सबका मानदेय बढ़ाया है, तो साथियों का मानदेय भी बढ़ाया जाए। साथियों को पीछे क्यों छोड़ा जाए? साथियों का मानदेय भी बढ़ाया जाए और साथियों का हेड ऑफिस राजीव गांधी केंद्र में रखा जाए। हम चाहते हैं, होमगार्ड के जवानों से चुनाव से पहले वादा किया गया था कि होमगार्ड के जवान वो उनको पूरा काम भी पूरी साल मिलेगा और उनको जीने के लायक मानदेय भी मिलेगा। सरकार ये मांग भी पूरा करेगी। हम चाहते हैं कि उदयलाल जी बड़े अच्छे आदमी हैं और जल्दी से जल्दी नए किसानों को कर्ज देना शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे इलाके में बरसात हो गई है और लोगों को कर्ज चाहिए। हम चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार इस कर्ज के अनुमान को बढ़ा ले, लेकिन जनता की जो सारी रिलेवेंट जनता चाहती है उस रिलेवेंट को करे। इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बिजली के अंदर सरकार ने अभी प्रावधान किए हैं बजट के, उस प्रावधान को थोड़ा और चेक करे। स्थायी शुल्क के नाम पर, अन्य देय के नाम पर अभी भी जनता की जो जेब पर भार बना हुआ है, उस भार को सरकार रिलीफ दे और किसानों को और प्रदेश की जनता को खुशहाल करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।